और पूजनीय हो जाएंगे। व्यक्ति जब थोड़ा सा पा जाता है तो वहीं रुक जाता है, अगर वह ना रुके तो वह इंद्र बन जाता है। इंद्र बनने के लिए हम ही आप में से जब कोई ऐसा कर्म करेगा तो इंद्र बनेगा। बलि ने यज्ञ किया तो अभी चाक्षुष नाम का मनवंतर चल रहा है, आगे आएगा सावर्णी नाम का मनवंतर, उसमें बलि इंद्र बनेंगे। तो जो पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म में बाधा भी आती है। इंद्र नहीं चाहते कि आप बहुत अच्छा कर्म करें, लेकिन इंद्र आजकल के प्राणी को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक काम सही से नहीं करते। कथा सुनने आएंगे तो बीच में बोलने लगेंगे, दो चार लोग से बतियाएंगे, आएंगे पहले नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, आधा कथा हो जाएगा। तो इंद्र आजकल के प्राणियों से निश्चित से आते नहीं। क्यों? क्योंकि कोई काम कर ही नहीं रहा है। अगर आप बहुत अच्छा करने लगिए तो देखिए उसमें विघ्न आ जाएगा। कुछ है बहुत अच्छा कर्म करने लगिए तो उसमें विघ्न कुछ न कुछ आएगा, और कुछ बुरा करने लगिए तो कोई विघ्न नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान की कथा सत्संग जैसे भी हो, जितना भी समय मिले सुनना जरूर चाहिए। भगवान की लीला में हम लोग प्रवेश करें। कल भगवान ने मिट्टी खाई थी और मृत लीला से ही कथा विराम ले ली। आगे जब नंद ने देखा कि यहाँ पर नंदगांव में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा आप चले वृंदावन में। वृंदावन में गए, कहते हैं नाम वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादृष्ण वीरुधम। बहुत ही पुण्य भूमि है और अनेक प्रकार की वन है। सुंदर गोवर्धन का गिरिराज और जमुना जी का पुलिन, सारे गोप गोपी वहीं पर पहुंच गए। गाड़ियों का ठकड़ा लगाया, चंद्राकार किया, गैयों को पहले ही भेज दिए। सारे लोग बैठ गए इस जो है छकड़े पर। कहते वृद्धा वृद्धान बालान स्त्रियों राजान सर्वोपकरणानि क्या। बाल वृद्ध नारी सब लोग उस छकड़े पर बैठ गए, बैलगाड़ी पर अन्न इत्यादि रख लिया और चल दिए। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, बढ़िया वृंदावन गोवर्धन यमुना पुण्यानि क्या। वृंदावन में देखा सुंदर वन, अनेक प्रकार के फल फूल से पूरा वन पूरा भरा हुआ, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण है। सारे गोप गोपी खूब आनंद से रहने लगे वहाँ। हुआ क्या कि भगवान अब थोड़े से बड़े हुए हैं तो भगवान बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैया मैं गैया चराऊंगा, तो मैया कहती है अभी तो छोटा है लाला, अभी गैया चराएगा तो गैया संभाल नहीं पाएगा। तो एक काम कर, जब गैया चली जाती थी चरने के लिए तो बछड़े बचते थे तो बछड़ों को खोल देती थी और बछड़े लेकर के भगवान दौड़ाते थे। बच्चा बछड़ा छोटा सा होता है तो खूब दौड़ता है, और भगवान भी छोटे थे तो बच्चों को भी छोटे से दौड़ने में मजा आता है। तो बछड़े के साथ भगवान दौड़ लगा। कहते हैं अच्छा देखिए गाय और भैंस में अंतर क्या होता है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही कूदने लगता है और भैंस का बछड़ा पैदा होते ही सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। गाय की इतनी महिमा है कि बहुत समझदार होती है गौ माता, और ऐसे नहीं गौ को माँ कहा जाता है। उनके अंदर वात्सल्य भी बहुत होता है। गौ के अंदर एक सूर्य नाड़ी होती है जिसमें सूर्य की किरण आकर के समाहित होता है, इसलिए गौ का दूध लाल होता है। और गौ का बछड़ा पैदा होते ही कूदने लगता, बहुत तेज होता है। गौ माता कहती जो हमारा दूध पिएगा उसका बच्चा भी ऐसे ताकतवर हो जाएगा कि पैदा होते ही नाचने लगेगा।
बोली गौ माता की। अब भगवान बछड़े को लेकर के दौड़ा रहे थे, उसी समय एक असुर आ गया जिसका नाम था वत्सासुर। और भगवान ने देखा और समझ गए और बलराम जी को इशारा किया कि दाओ भैया, बलराम जी बहुत बलशाली है। तो वो जो है कृष्ण जी जो बड़े बड़े राक्षस आते हैं, जैसे धेनुकासुर आया, वत्सासुर आया, उसको बलराम जी को कह दिए कि आप संभालो। तो वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके आया और भगवान बैठ गए उसके ऊपर बलदाऊ, और लेकर के जब भागने लगा तो क्या किया, भगवान कूदे और पीछे का दोनों पैर पकड़ा बलदाऊ जी ने, और जब घुमाया कहते हैं घुमाया, उसी समय उसके प्राण उड़ गए और गत जीवतम उसको उठा करके कपित का पेड़, कैथ का पेड़ था, उसे पटक दिया। महाराज उसके राम नाम सत्य हो गए। अब भगवान लीला कर रहे थे, उसी समय एक बकासुर नाम का राक्षस आया। बकासुर बगुले का रूप बना करके आया, बहुत विशालकाय बगुला। कृष्ण ने देखा कि जो है ये बगुला आया, सारे गोपाल आश्चर्य से देखने लगे। भाई बगुला छोटा छोटा होता है और कोई बहुत बड़ा पेड़ के जैसे बगुला आ जाए तो आश्चर्य होगा ही। सारे बच्चे दौड़ दौड़ के गए, देख कन्हैया इतना बड़ा बगुला आया है। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया। अब बकासुर ने सोचा कि इस कन्हैया को जो है क्या करें, इसको खा जाए, और भगवान को अपने मुख में रख लिया। भगवान को मुख में रखा, कहाँ गए? मुख में रखने पर क्या हुआ, कहते हैं कृष्णम महामदग्रस्तम दृष्ट्वा रामदयोर्वगा बहुरिन्द्रियाणि वा बिना प्राणम विचेतुषः। भगवान ने क्या किया कि अपने शरीर को गर्म कर लिया, उसका मुख जलने लगा, जैसे मानो आग का गोला रख लिया हो। झट से जब उगला और फिर से चोट फैलाया, भगवान जो है क्या किए, उसकी दोनों चोट को पकड़ लिए और महाराज बढ़ गए। भगवान बढ़ करके इतने बड़े हुए कि पकड़ करके दोनों चोट फाड़ करके फेंक दिए। बोली राधे राधे। भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। अब भगवान जो है गोपियों से और बालकियों से अनेक प्रकार की लीला करते हैं। छाछ मांग मांग करके भगवान पीते हैं, जबकि नंद बाबा के घर 9 लाख गैया, लेकिन कन्हैया को जो आनंद आता है चोरी करके खाने में और मांग करके खाने में, वो आनंद अपने घर का मक्खन दही पीने में नहीं आता। महाराज कहते ताई अहीरी की छोहरिया छछिया महाराज भगवान लीला करते हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ना कोई साधारण गोपवाल है। गोपियां भी भगवान की परम भक्त है। कहते हैं गोपियां जब खाना बनाने बैठती, भोजन बनाने, तो सूखी लकड़ी लगाती चूल्हे में, और भगवान क्या करते, बाल कृष्णलाल अपनी मुरली को रखते उठ पर और बजा देते। और गोपियों के अंदर इतना भाव भगवान कृष्ण को लेकर के कि भगवान कृष्ण का ही ध्यान करती रहती। और जब बंसी भगवान बजाते, गोपियां लकड़ी जैसे छूती तो लकड़ी हरी हो जाती महाराज, और उन लकड़ियों में से रस गिरने लगता, उसमें पंखुड़ियां निकल आती। तो गोपियां कहती बाहर निकल के, अरे कान्हा कम से कम भोजन बनाने का तो समय दे, भोजन के समय मुरली मत बजाया कर। और कन्हैया कहता क्यों रे, मैं
तो को नौकर होगा, जब तू कहेगो बजाऊंगो और जब तू कहोगो ना बजाऊंगो, जब मेरा मन होगा तब बजाऊंगा। कहते हैं कि मुरहर रंधन समय माँ गुरु मुरलीरवम मधुरम नीरस मेधो रसता में। हे मुरलीधर, भोजन के समय कम से कम मुरली मत बजाया करो। सास डांट रही है कि अभी तक तुम क्या क्या रही है, भोजन नहीं बना, और तुम बंसी बजाते हो, यहाँ लकड़ियाँ सारी गीली हो जाती है मेरी, चूल्हे बुझ जाते हैं। महाराज भगवान की गोपियां भक्त हैं। जब भगवान राम जी गए कहाँ, वन में जब निकले तो जितने ऋषि महात्मा थे वह भगवान से कहने लगे, प्रभु यदि आप जो है हमको स्त्री बनाए होते तो हम आपका आलिंगन कर लेते, आपने हमको पुरुष क्यों बना दिया? कम से कम हम आपका आलिंगन तो कर पाते। अरे पुराणसया सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिभद्रा भोक्तुं नेक्षन् सविग्रहम्। आपसे प्यार कर पाते, आपका आलिंगन कर पाते, आपको प्रणाम कर पाते, हम तो अब आपको छू भी नहीं पा रहे हैं प्यारे। भगवान राम उनसे कहते हैं कि आप भी आइएगा वृंदावन में। वही गोपी हैं जो आज ऋषि महात्मा थे, वो सब आए हैं, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, जब हनुमान जी गए लंका में और विभीषण को सुना, विभीषण निकले बाहर, हनुमान जी मिले विभीषण से, तो विभीषण से कहे चलो भगवान के पास। तो विभीषण निकलने लगे, आप कौन हो, बात काट दी। हनुमान जी ने सोचा अच्छा किसी से कोई बात हो रही हो, और वो आपसे पूछने लगे भैया इस समय आलू का क्या भाव चल रहा है, बोली राधे राधे। तो जब बात काट दिए तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब बाता, तब हनुमंत कही सब बाता। जब बात काट दे रहे थे तब कहा, उसके पहले क्या किया, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले हनुमान जी ने पूरी राम कथा कही। अच्छा ये बताओ, वहां गए तो सीता जी को खोजने पहले राम कथा जरूरी थी कि पहले सीता जी का पता लगा? लेकिन पूरी राम कथा सुनाई विभीषण को, लेकिन विभीषण को समझ में नहीं आई। फिर पूछने लगे आपका नाम क्या है? तब हनुमान जी अपना नाम बताए और समझ गए कि ऐसे विभीषण जी जाने वाले नहीं है। हनुमान जी सोचे कि पहले काफी चेला बना ले, इसलिए विभीषण जी को चेला बनाने लगे थे, लेकिन विभीषण जी मानने को तैयार नहीं। और जब लात खाए विभीषण जी, रावण लात मारा, तब कहते हैं कि मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहि जनि ठोर। तब हनुमान जी ने कहा तब समझ में नहीं आया, अब कहते हैं अब मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो प्यारे जीव की यही स्थिति है, जब तक संसार में थोड़ा बहुत सुख मिलता रहता है तब तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है, और जब घर से लात खाता है, संकट पड़ता है, तब याद आता है भगवान की कोई चीज होती है।
कहते हैं सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को हो। या अगर सुख में भगवान की याद आने लगे तो दुख ही ना हो, लेकिन सुख में याद आता नहीं। और जो करते हैं हमको सब पता है, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा, लेकिन बुरे कर्मों को भी बड़े चाव से कर लेते हैं, उसका फल मिलता है। और फल कैसे मिलता है? देखिए, जब आप शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता। लोग ये शिकायत भी करते हैं, महाराज हम जिसका भला चाहते हैं, हम लोगों का हित चाहते हैं, तो हमारे साथ गलत ही होता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अब होता कैसे? देखिए, आप अपने पास का उदाहरण देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ आपने लगाया आम का, अब तो भैया कलमी आम चल गया है तो जल्दी फलने लगता है। लेकिन अगर मूंगफली वाला आम लगा दिए तो कितने साल बाद फलता है? 10-15 साल बाद ही फलता है। और एक बबूल का पेड़ लगा लीजिए अपने आंगने में, वो उसमें कांटे कम लगेंगे, 2-4 साल लगेगा कांटे लगने में। पेड़ लगाएंगे उसमें ऑलरेडी कांटे रहेंगे ही रहेंगे, और वो कांटा कब किधर से जाप जाएंगे तो क्यों जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन सोचे कि आम के फल तोड़ करके उसमें से खा ले, आम के पेड़ से तो मिलेगा, उसको सेना पड़ेगा, उसको सजो कर रखना पड़ेगा, कहीं कोई बकरी न खा जाए, कोई तोड़ न दे, कोई उखाड़ न दे, कहीं कीड़े न लग जाए, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और महाराज जिस दिन वृक्ष हो गया तो हाथी भी बांध लीजिए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और आम जब मिलेगा तो महाराज बढ़िया स्वाद आएगा, मधुर मधुर मधुर। तो ये शुभ कर्म। और कुकर्म जो है वो कांटा, तो कांटा आप जब बोएंगे तो तुरंत से चुभना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुभ कर्म जब आप बोएंगे तो समय लगेगा। गेहूं भी 3-4 महीने बाद कटता है, और आप गेहूं बोइए और सोचिए कल हम जाकर के काट के ले आएंगे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और एक बिना नहीं, पृथ्वी मैया कहती है जो मेरे अंदर अनाज डालोगे, जो भी कोई कर्म करोगे वो मैं बढ़ा दूंगा। तो प्यारे आप शुभ कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, और कुछ गलत करेंगे तो उसका भी। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने बच्चों से कि कोई भी कर्म हो उस कभी मिटता नहीं, जन्म कोटि तपतई रति, 100 करोड़ जन्म लेने के बाद भी कर्म का फल ना कृतम कियते कर्मा जन्म कोटि तपतई रति। किया गया कर्म 100 करोड़ जन्म तक भी मिटता नहीं। इसलिए क्या कर रहे हैं उसका निर्णय करके ही किया जाए। और निर्णय कौन करता है? तो शास्त्र कहता है, पुराण करता है, गीता भागवत करते हैं कि आप अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं। तो भीष्म पितामह की 100 जन्म की स्मृति थी, अपने पूर्व 100 जन्म का बात किया था। भगवान से पूछते हैं तो वो हमने कुछ 100 जन्म तक ऐसा नहीं किया, तो बाण की सैया पर भगवान ने कहा पूरा करके कि हे दादा भीम, आप 101वें जन्म में कीड़े को कांटे से चुभो दिए, और चुभो करके उसके प्राण निकाल दिए। मरा नहीं था, कई दिन उसी कांटे में उलझा रहा, उसका परिणाम आपको आज भोगना पड़ेगा। तो महाराज लेकिन फर्क क्या है कि जब आप अच्छा कर्म करेंगे और भगवान के शरण में आ गए तो वो कर्म जो है उसका फल कम होगा। जहाँ हाथ कटने का आपको दंड मिलने वाला होगा वहाँ एक उंगली कट के रह जाएगी। इसलिए भगवान का शरण, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो सारे कर्म का बंधन भगवान खोल देते। कैसे खोलते हैं? तो कहते हैं कि फिर पीछे आना पड़ेगा। जब गोपियां
यशोदा मैया से शिकायत करती हैं तो क्या कहती हैं कि हे मैया यशोदा, आप इस बच्चे को संभालिए लाला। क्यों? क्योंकि मैं माखन घर में रखती हूँ, तो पहले मटकी में ही सब कुछ रखा जाता है। मैया कहती है उसको ऊपर रख, कहती है ऊपर ही रखी हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी इसके बाद विद्या है। ये जान जाता है कि किस मटकी में मक्खन है, किसमें घी है, किसमें दही, किसमें अचार, सिरका, सब इसको पता है। और दूर से देख कर पहचान लेता है, जिस मटकी में मक्खन होता है उसी में छेद करता है। कहते छिद्रम सिक्के भांडे हे मैया, ये पता नहीं कैसे जान जाता है, उसी में छेद करता है। अच्छा, इसका अर्थ ये तो साधारण अर्थ है, लेकिन इसमें गूढ़ अर्थ ये है कि भगवान हमारे अंदर 6 प्रकार के बंधन हैं, और हमारा ये कपाल जो होता है ये बंधनों से बना रहता है। जब कपाल क्रिया मात्र करता है तभी यह जीव इस बंधन से मुक्त होता है। तो कहते हैं जो सिक्के भांड है, भगवान जब हमारा हृदय कोमल होगा, और कोमल क्या होता है? मक्खन। घी कोमल नहीं होता, मक्खन में जो चिकनाई होती है घी में नहीं होती है। तो कहते हैं जब हमारा मन कोमल होगा, हमारा हृदय मक्खन के जैसे होगा, तो भगवान हमारे इस भांड को फोड़ करके और हमें इस जीवन से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जैसे नवनीत मक्खन। अब इस प्रकार भगवान की लीलाएं हैं। भगवान आगे लीला क्या करते हैं कि एक बार की बात है, जंगल में अधिक घूम रहे थे भगवान वन में, और बछड़े चरा रहे थे। उसी समय एक अघासुर नाम का राक्षस, जो तृणावर्त और पूतना का भाई था, वो आया और सोचा कि मैं सबका बदला लूंगा। बदला लेने के लिए वो विशाल काय अजगर बना जैसे कोई गुफा हो, और अपना मुख खोल करके लेट गया। उसकी जीभ जो है लंबी चौड़ी सड़क बन गई, और उसके जो दांत थे बड़े बड़े कंगरा की गुफा के जैसे, पर्वत पहाड़ के जैसे। मुख विशाल काय था। अब सारे गोपवाल वही पहुंच गए। कहते हैं गोपवाल सोचते हैं और कहते हैं कि अरे देखो देखो, ये तो जैसे अजगर दिख रहा है। एक गोपवाल कहता है कि इसकी जीवा, इस सड़क देखो जैसे अजगर की जीवा हो। पूरा अजगर का व्याख्यान करते हैं और उसी में हलते चले जाते हैं। उसी में श्री दामा कहता है कि अगर यह सही मुझसे कोई राक्षस हुआ तो क्या होगा। तब कहते हैं कि अगर राक्षस होगा तो जैसे तृणावर्त और पूतना वत्सासुर मारा गया है, वैसे ही हमारे मित्र कृष्ण के हाथों ये भी मारा जाएगा। अस्मान किमतिरसिता निविष्टा नयन तथा चेत भगवत वक्षति। जैसे बगुले का मुख फाड़ दिया भगवान कृष्ण ने, वैसे इसको भी समाप्त कर देंगे। बोले राधे राधे। इस प्रकार भगवान के आश्रय निश्चित होकर के सब उसी में घुस गए और खेल खेल रहे थे लुका छिपी का। जितना खेल होता है भगवान गोली भी खेले हैं, बैट बॉल भी खेले हैं, जो गिट्टी रख करके और गेंद से मारा जाता था वो भी सब खेले हैं। सारी लीला और सारा खेल वर्णन है भगवान का। कहते हैं इस प्रकार भगवान जो है सोचने लगे कि मेरे गोपवाल हैं, सारे मित्र हैं, और ये अघासुर सबको खा जाएगा। भगवान सोचे कि जब तक इनको बुलावे तब तक सारे गोपवाल उसके अंदर घुस गए।
अगासुर सोच रहा था कि कृष्ण भी आवे तो उसको भी एक साथ ही मार करके समाप्त कर दे। भगवान कृष्ण भी आ गए और मुख में प्रवेश किए। मुख में जब भगवान कृष्ण प्रवेश किए, अब अजगर तब तक क्या हुआ कि जितने गोप ग्वाल थे सब मर चुके थे। भगवान कृष्ण ने देखा और अपना रूप बढ़ा लिया। भगवान का जब रूप बढ़ा तो उसका गला अवरुद्ध हो गया, आंखें उलट गई और सांस बंद हो गई और वो मर गया। भगवान सारे गोप ग्वाल को लेकर के बाहर निकले। भगवान ने अमृत की वर्षा की और सब जीवित हो गए। भगवान कहते हैं कि अब जो है क्या हुआ कि दोपहर का समय हो गया है। उस वन में घूम रहे थे तो वन कैसा है, कहते के चित पुष्प दलई के चित पल्लवई रंगुरई फलई सारे गोप ग्वाल श्रृंगार करके आए थे, लेकिन वो श्रृंगार अपना कैसे कहते हैं कि तरह तरह के नवीन नवीन कोमल पत्ते तोड़ते हैं, उन पत्तों से श्रृंगार करते हैं। किसी पत्ते का अंजन लगाते हैं और किसी को अपने होठों पर लगाते हैं। कोई माला बना करके पहन लेते हैं और कोई नीचे कमर में पहन लेते हैं। अनेक प्रकार से श्रृंगार करते हैं। उसी समय भगवान कहते हैं कि अब दोपहर हो गया है तो हम लोग भोजन करें। ब्रह्मा जी लीला देखने आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान अवतार लिए हैं, चल करके देखे भगवान क्या कर रहे हैं। और भगवान यहाँ लीला कर रहे थे। भगवान ने क्या किया, बीच में कृष्ण जी बैठ जाते और चारों तरफ से जितने गोप ग्वाल थे सब गोला बनाते हैं और पत्तल का एक लंबा चौड़ा पकड़ी बनाया जाता, उसी पे सारा भोजन इकट्ठा किया जाता। जो जिसके घर से आया है सब लोग ला करके उस पे अपना अपना भोजन रखते। कहते हैं इस प्रकार जो है सारे लोग बैठ गए और बीच में जैसे कमल पुष्प होता है तो भगवान वैसे बीच में बैठ गए। सारा भोजन निकाला गया। उसी में एक बालक लड्डू लेकर के आया था, 2 लड्डू लाया था और झट से एक तो खा लिया और दूसरा हाथ में उठाया और कन्हैया को दिखाया, देख कन्हैया ये लड्डू बढ़िया, और ये गया मेरे मुख में। और महाराज जैसे मुख में डाला उसी समय ब्रह्मा जी आ गए ऊपर से देखने। और कन्हैया देखे तो एक लड्डू खाया तो दूसरा लड्डू मुंह में अंदर नहीं जा रहा था, गाल फूल गया। भगवान कन्हैया क्या किए, झट से उसके ऊपर पटक करके चढ़ गए और मारा गप से उसके मुंह से लड्डू निकला बाहर और अपने मुख में भर लिया। बोले राधे राधे। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चारों नाच गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान हो ही नहीं सकता है। जिन भगवान के लिए इतना विधान है, पूजा पाठ है, साफ सफाई है, ये कई दिन के गोल बाल नहाए नहीं है और इनका जूठा मीठा खा रहा, ये तो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान क्या किए, बढ़िया खाना गया, दाल भात चावल कड़ी सब इकट्ठे और भगवान लिए हाथ में खा रहे थे। एक हाथ की उंगलियों में तरह तरह के अचार फंसा लिए, आंवले का अचार और आम का अचार, सब अचार फंसा लिए और एक हाथ से भगवान खा रहे, दूसरे हाथ से अचार खा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी क्या किए, सोचे की परीक्षा लिया कि बछड़े दूर चले गए। कृष्ण की बारी थी। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ। भगवान एक हाथ में कौल ले लिए, दूसरे हाथ में अचार फैला करके चल दिए बछड़े खोजने। चारों तरफ बछड़े खोजे और बछड़े कहीं नहीं मिले। भगवान लौट करके आए, तब तक बाल बाल भी गायब। भगवान समझ गए कि कोई ये साधारण बात नहीं है। भगवान ने अपनी आंखें बंद की। कहते हैं कि सुखदेव जी लिखते हैं, विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे जगत्ते वामे पाणो कवलम तत्फलानि मुलीसु। बाएं हाथ में अचार फंसा लिए हैं भगवान और
सन्मध्ये परिहयो भासयन् नर्मदी स्वये स्वर्गे लोके निशति बाल केले। उन बालकों के साथ भगवान बैठ करके भोजन कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को ये रास नहीं आया। ब्रह्मा जी ने मत्स्य को और बछड़ों को गोपाल को हरण कर लिया। भगवान ने देखे चारों तरफ, कहीं कोई मिला नहीं। आंखें बंद किया और कहते सर्वम कृतम कृष्ण साता वज्रम। भगवान आंखें बंद किए, सब जान गए। बोले राधे राधे। जब सब जान गए तो कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने एक सुंदर लीला किया। कौन सी लीला किया? कहते यावत काल पपुर यावत करंद्रादिकम यावादियस्तु विषाण वेद जल सिंह यावत विभु सांबरम यावत तीर गुणाभिधातवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगदवजः सर्वस्य रूपो भवो। भगवान क्या बने? यावत वक्त काल पपुर, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, जितने गोप ग्वाल थे उतने गोप ग्वाल बन गए। और बछड़े ही नहीं, भगवान गोप ग्वाल की लाठी बन गए, बछड़े के गले की घंटी बन गए, गले की रस्सी बन गए, गोप ग्वाल के वस्त्र बन गए। सर्वस्वरूप भगवान जो है सभी रूप में वर्णित हो गए। भगवान चले वहां से। शाम का समय हो गया, रात्रि की बेला गोधली हो गई। सारी मैया और गैया इंतजार कर रही हैं कि मेरे अभी बच्चे नहीं आए, लेकिन भगवान उनके ऊपर भरोसा है कि कन्हैया जब तक है तब तक कनिष्ठ नहीं होगा। भगवान लेकर के चल गए। जैसे उस समय अपने अपने बच्चों को माताओं ने देखा, दौड़ पड़ी, और जो प्रेम कृष्ण से आता था आज अपने अपने बालकों पर आने लगा। गैया अपने बछड़ों को दुलार करने लगी, क्योंकि गैया भी चाहती थी कन्हैया हमारा बछड़ा बन जाए, और सारी गोपियां चाहती थी कि हमारा पुत्र बन जाए। कुछ गोपियां जो छोटी हो चाहती थी हमारा भाई बन जाए, कुछ सखा चाहते थे हमारा मित्र हमारा भाई बन जाए। भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। आज भगवान सर्व रूप में हो गए और सबके घर पहुंच गए, और अब सब खूब लाड प्यार करती है और बाहर नहीं जाने देती है। कहते हैं तन्ना तरोपिता उत्थाप धुर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेह पया सुदासवम मत्वा परम ब्रह्म सुदान पायन। मानो ब्रह्मानंद मिल रहा हो। सभी माताएं अपने अपने बालकों को सीने से लगाकर दुग्ध पान कराने लगी, और सारे गैये अपने बच्चों को दुग्ध पान कराने लगी। जैसे देखा उनके स्तन से दुग्ध झरझर झरझर बहने लगा। कहते हैं गोपीनाम मातृतास्मिन् सर्वे स्नेहर्धिका बिना। प्यारे इतना स्नेह उमड़ा कि क्या बात है। ऐसे साल भर बीत गया। बोले राधे राधे। एक साल बीत गया। बलदाऊ भैया एक दिन जो है गाय चराने बछड़ा चराने आए कन्हैया के साथ, और बलदाऊ ने देखा लीला क्या हो रही है कि जो अभी बछड़ा पैदा हुआ है गाय का दूसरा, उसको गाय दूध नहीं पिला रही है, और जो 1 साल का बड़ा बछड़ा है 1.5-2 साल का है उसको गाय दूध पिला रही है। बोली राधे राधे। जो बछड़ा चराने ले गए थे भगवान, वो तो 4-6 महीने का रहा तो होगा ना, तो बड़ा हो गया। गैया दूसरा बछड़ा दे दी, लेकिन उसको दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि भगवान बछड़ा बन करके आए हैं तो भगवान को दूध पिला रही है। अब यह लीला जब देखा बलदाऊ भैया ने, तो कन्हैया से पूछा कि क्यों रे कान्हा ये सब क्या हो रहा है। तब कन्हैया सारी बात बताए। 1 साल में 6 दिन
कम था। अरे और कन्हैया जब बताए तब ब्रह्मा जी तब तक क्या हुआ कि उधर से सोचे चले देखे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी आए तो देखा सारे बछड़े चल रहे हैं, गोपबाल खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी आ करके और भगवान के चरणों में गिर पड़े। सुंदर स्तुति की नौमीन्द्यते प्रवपुते तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणो लक्ष्य प्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज भगवान आप कृपा करिए। कहते हैं ब्रह्मा जी अहो भाग्यम नंद गोपमजौ कषाम यज्ञमित्रं परमानंदं पूर्णब्रह्म सनातनम। कहते हैं जिसका मित्र पूर्ण ब्रह्म हो उसकी भाग्य की सराहना मैं क्या करूं। सुंदर स्तुति करके ब्रह्मा जी और चल दिए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। बछड़े को लेकर के आए और गोपाल को लेकर के आए। भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला किया? ब्रह्मा जी को मजा चखाने के लिए। कहते हैं ब्रह्मा जी बन करके भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक। बोले राधे राधे। ब्रह्मलोक में गए और अपने लोक के द्वारपाल से कह दिया कि इस समय जो है नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। बोले राधे राधे। तो देखना कोई नकली ब्रह्मा आवे तो ऐसे अंदर आने मत देना। भगवान अंदर चले गए और तब तक ब्रह्मा जी इधर प्रार्थना वार्थना करके पहुंचे वहां। तब तक द्वारपाल रोक लिए। अरे अरे नकली ब्रह्मा समझ गए। अरे अभी अगर आज मेरे प्रभु न बताए होते तो हम तो जान ही नहीं पाते कि नकली भी ब्रह्मा है। अरे देखो देखो एकदम हमारे स्वामी का ही रूप रख करके आया है। इसको देखने में तो पता ही नहीं चलता कौन असली है कौन नकली है। कहा महाराज तुम्हें आज दंड मिलेगा। तुम जो नकली बन करके घूम रहे हो आज तुम्हें पता चलेगा। आज पाले में पड़े हो। ब्रह्मा जी आश्चर्य। ब्रह्मा ने कहा कि भैया हाँ हम नकली ही है। असली वाले से मिला दो। जा करके कह दो कि नकली ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल अंदर गए। जाकर के भगवान से बताया। भगवान कहे ठीक है अंदर भेज दो। अंदर आए। अंदर कोई नहीं मिला। फिर लौट करके वृंदावन में आए। तब यहाँ स्तुति की भगवान की प्रभु आप धन्य हैं। आप क्षमा करिए हमसे भूल हो गई। महाराज नारद जी जब राम जी जो है जंगल में सीता जी के खोज में भटक रहे थे, नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा कि मेरे श्राप के कारण जो है आज ये जंगल जंगल भटक रहे हैं। कितना दुखी है। और महाराज भगवान लीला कर रहे थे। बड़े आनंद पूर्वक बैठ करके बतिया रहे थे। लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ कथा सुनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कथा हम सुनाएंगे तो ध्यान कौन रखेगा कि कोई आ न जाए। अभी हम रो रहे थे और अभी कथा सुनाना शुरू करेंगे और कोई आ जाएगा तो देखेगा कौन ये लीला कर रहे हैं। तो आप सुनाइए और हम देखते हैं कोई आ न जाए। तब तक नारद जी बस आ गए और देखा जैसे लक्ष्मण जी ने इशारा किया है प्रभु नारद जी आ रहे हैं। तब तक फिर शुरू कर दिए रोना। और कहते हैं नारद जी आए और पूछे भगवान से कि प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। भगवान कहते हैं कि ये बताइए नारद जी। अच्छा देखो
अगर बारात आए किसी की और छोटा सा बच्चा हो तो देख करके पूछता है कि नहीं ये क्या हो रहा है। बच्चे का स्वभाव पूछने, हर चीज पूछता है ये क्या है ये क्या है। तो बच्चा पूछ बैठता है कि क्या हो रहा है, तो माता कह देती भैया विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। बच्चा कहता मुझे भी विवाह करना है। तो 2-2.5 साल का बच्चा जो कहता मुझे विवाह करना, तो माँ पूछती किससे विवाह करोगे, तो कहता मुझे आपसे विवाह करना है। बच्चा कहता है कि नहीं, माँ से कह देता है मुझे आपसे विवाह करना है, मैं तो आपके ही साथ करूंगा। तो अब वही हाल नारद जी का है। लक्ष्मी जी कौन है? जगत जननी माँ लक्ष्मी। और नारद जी कह रहे हैं मुझे विवाह करना है, और कहे किस रहे हैं लक्ष्मी जी से विवाह करना चाह रहे हैं। तो भगवान हंसते हैं और कहते हैं आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम कहे कि मुझे विवाह करना है और माँ से विवाह करना है, तब मैं समझ गया अभी तुम्हारी आयु विवाह करने योग्य नहीं हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें विवाह करने नहीं दिया। तो महाराज कुछ बातें भूलती नहीं है। अब ब्रह्मा जी वही किए, भगवान की रक्षा लेना आए और भगवान जो है लीला कर दी। तो अहंकार सबको होता है और भगवान सबका अहंकार दूर करते हैं। भगवान अगासुर को मार करके और 1 साल बाद जब गोप ग्वाल लौटे तो अपने घर आकर के बताया कि आज भगवान हमारे मित्र ने अगासुर नाम के राक्षस को मार करके समाप्त कर दिया। यह लीला हुई। कहते हैं कि अब गौ चारण करते हैं भगवान, गो चराने निकल जाते हैं। उसी समय गोपियां जो है और राधा जी के साथ जब भगवान 1 साल कृष्ण गोप बने तो राधा जी का भाई था, उसका नाम था अशोक कृष्ण, और कृष्ण के समान हूबहू एकदम दिखता भी था। तो राधा जी और सारी गोपियां व्रत कर ली क्या कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अब भाई बन करके आ गए और राधा जी प्रेम करती है भगवान से, तो बात करना इनको गंवारा नहीं रहता है। राधा जी कहती हैं 1 साल का व्रत करती है और कात्यायनी माता का व्रत करती हैं। कात्यायनी माता से प्रार्थना करती है कि हमको सारी गोपियां मिल करके कि हमको भगवान कैसे प्राप्त होंगे। अब कुछ गोपियां जो भगवान के लिए लालाई थी, वो जब भगवान ग्वाल बाल बन करके आए तो उन्हीं से विवाह कर लिया। इस प्रकार की लीला। कहते हैं एक बार भगवान जो है फागुन का महीना था, होली का समय आया और नंदगांव में से लोग ब्रज में होली खेलने गए। राधा जी के यहाँ से निमंत्रण आया कि इस बार की होली जो है बरसाने में होगी, और बरसाने की होली भैया नक्षमार होली होगी। बोली राधे राधे राधे। अब सुंदर है होली का समय और होली सजाई गई, अबीर गुलाल मंगाया गया और भगवान होली खेलना प्रारंभ किए। सभी लोग मिल करके आइए भगवान को होली खिलाया जाए। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर डोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर डोरी रे रसिया,